नहीं थम रहा कोरोना वायरस का महासंकट। देश में कोरोना के कुल केस 1,73,763, 4,971 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 82,000 के पार। मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों पर की बात। इस मौके पर भाजपा देश भर में करेगी वर्चुअल रैलियां। पार्टी के 150 बड़े नेता और मंत्री जनता को करेंगे संबोधित। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी। राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। गौरेला में दफनाया गया शव। राज्य सरकार ने की जोगी के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। प्रवासी मजदूरों पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार सरकार कर रही मजदूरों की चिंता। बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा प्रवासी मजदूरों का पलायन। बिहार में राबड़ी तेजस्वी समेत 92 नेताओं पर केस दर्ज। गोपालगंज मार्च के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप। बीते दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत गोपालगंज के लिए निकले थे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार के आर्थिक प्रबंधन की कहानी बयां कर रही है। जीडीपी में गिरावट। चौथी तिमाही के 91 दिनों में से सिर्फ 7 दिन में ही था लॉकडाउन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। कहा, हर एमएलए अपने क्षेत्र में कर सकेंगे 25 लाख तक के पेयजल कार्य की अनुशंसा। गहलोत ने 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के लिए जारी की गाइडलाइन। टीटीई को कोट टाई पहनने की जरूरत नहीं। फेस शील्ड और ग्लव जरूरी। टिकट चेक करने के लिए दिए जाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। रेलवे 1 जून से चला रहा है 200 स्पेशल ट्रेनें। आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने का है आरोप। ग्राहकों से जानकारी लेने में भी बैंक ने बरती लापरवाही। नागर विमानन मंत्रालय का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को निर्देश। कहा, टिड्डियों का झुंड फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खतरा। ये दिखाई दे तो पायलट तुरंत सूचना दे। शिक्षाविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने शुरू किया बॉयकॉट मेड इन चाइना अभियान। बोले, चीन को सबक सिखाने के लिए स्वदेशी अपनाकर तोड़े उसकी कमर। लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर भारत चीन की सेना है आमने सामने। नौतपा में मिली ठंडक। मध्य प्रदेश के कई शहर भीगे। भोपाल में पारा 42 डिग्री से नीचे। राजस्थान और हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले। केरल में भी प्री मानसून की हो रही है बारिश। 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। पूरी दुनिया में 60,34,000 कोरोना के संक्रमित। कोरोना से 3,66,000 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक होने की संख्या 26,61,000 के पार। अमेरिका ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चीनी नागरिकों की एंट्री की बैन। हांगकांग को छूट देगा अमेरिका। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से सभी रिश्ते तोड़ने का किया ऐलान। कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पूरी तरह से है नियंत्रण। सरकार ने जारी किए जीडीपी के आंकड़े। जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर रही 3.1%। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 4.7% थी जीडीपी। 2019 के पूरे साल के दौरान 6.1% था यह आंकड़ा। जून में हो सकती है जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक। गैर जरूरी चीजों पर टैक्स के अलावा राजस्व बढ़ाने पर होगी चर्चा। कोरोना के चलते सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर लगाई थी रोक। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने रोनाल्डो और मेसी को छोड़ा पीछे। फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा 802 करोड़ रुपए कमाई के साथ टॉप पर पहुंचे फेडरर। लिस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट एकमात्र भारतीय। कोहली 196 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 66वें नंबर पर काबिज। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद आज लौटेंगे भारत। कोरोना और लॉकडाउन के चलते 3 महीने से जर्मनी में फंसे थे आनंद। बुंदेसलीगा चेस टूर्नामेंट खेलने के लिए फरवरी में गए थे जर्मनी। सीनियर एक्टर अनुपम खेर डिजिटली लॉन्च करेंगे बायोग्राफिकल प्ले कुछ भी हो सकता है। प्ले में दिखेगा अभिनेता की जिंदगी का सफर। 7 जून को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किया जाएगा प्ले।